मैं कह रहा हूं कि कई बार आप अपने शत्रु को हैवी करते हैं अपने ऊपर। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आज से मेरी फैमिली प्रेयर करने वाली हो जाए, आज से मेरे लोग प्रेयर करने वाले हो जाए, आज से हम आशीषित हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज से शैतान घबराने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में। जब हम मत्ती 18:20 पढ़ते तो देखो वहां पर क्या लिखा, क्यों फैमिली प्रेयर के लिए रोकता है। मैं ज्यादातर मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं कि जब आप फैमिली प्रेयर करने का मन करते हैं तो उसी समय कह रहा शैतान आपके साथ फाइट करना शुरू करता है, आपके बच्चों में, आपके परिवार में। आप उसी समय कोई ना कोई आपके पास बहाना लेकर आएगा कि आज बाजार जाना है या फिर कुछ जाना है, आज IPL मैच है या कुछ है। लेकिन ऐसे लोगों को समझाना है। हाँ पढ़ते जरा। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होते हैं वहां मैं उनके बीच में होता हूँ। देखो कौन जानता है इस बात को। मैं फिर से कह रहा हूं कि लूसीफर ने सारी बाइबल पढ़ी हुई है, शैतान ने सारी बाइबल को पढ़ा, इसलिए वो जानता है। कह रहा है जहां पर 2 या 3 जन इकट्ठे होते हैं मैं वहां पर हाजिर होता हूं। इसका मतलब कह रहा है परमेश्वर वहां पर आता है, लेकिन ये इसलिए इकट्ठे नहीं होने देता। कह रहा है कि इनके अंदर आपस में लड़ाई करा दे। पत्नी पति को देखकर भाई साहब ऐसे कर लेती है, वो आ गया बेल्ला कहीं का, और पति पत्नी को देखकर करने लग जाता है, ले गुस्से में आ जाते हैं। मतलब कि आजकल लोग आपस में एक दूसरे के साथ गुस्सा करते हैं। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि फूट डालता है शैतान के, ताकि आप लोग प्रार्थना ना करें, क्योंकि उसको मालूम है। कह रहा है कि ये इकट्ठे ना बैठ जाएं। मैं कह रहा हूं प्रार्थना आए ना आए, एक बार इकट्ठे तो बैठ के देखो भाई साहब। आज कई फैमिली ऐसी देख रही है मुझे, जो उनका बाप उधर बैठता है, उनकी माँ उधर बैठती है, उसका भाई इधर बैठता है। आज आपस में देखकर हम लोग खुश नहीं है। लेकिन आज के बाद मैं उस अनॉइंटिंग को छोड़ रहा हूं। आज से आपके घर में मैं कह रहा हूं एकता आने वाली है, तुम इकट्ठे होने वाले हो यीशु मसीह नासरी का नाम। तुम प्रार्थना को रिसीव करो, परमेश्वर काम करता है। जोशुआ के 3 में वहां पर लिखा, परमेश्वर के आत्मा ने बताया, कह रहा है कि वहां पर जब हम देखते हैं, कह रहा है कि योशू जब जा रहा था तो यरदन नदी के वहां पर बोलता है, कह रहा है कि जब याजकों ने कह रहा है कि उस नदी में पैर रखे इकट्ठे होकर, और उसी समय वो पानी सूख गया। मैं कह रहा हूं कि यहां पर बहुत सारी प्रार्थनाएं, बहुत सारी मुसीबतों का हल इकट्ठे होकर किया जाता है। बहुत सारे लोग अगर कोई परेशानी में, कोई किसी समस्या में, किसी कर्जे में हो, तो उसी समय इकट्ठे होकर आओ और प्रार्थना करो, और परमेश्वर उसी समय चमत्कार करता है। एक बार एक व्यक्ति के ऊपर झूठा केस डाल दिया, और वो विश्वासी था, और उसके ऊपर कोई झूठा केस डाल दिया, तो उसी समय वो उसने पूरी फैमिली ने इकट्ठे होकर, वो विश्वासी मुझे बता रहा था कि पापा हम सब इकट्ठे हुए और जोर जोर से रो कर हमने गिड़गिड़ा कर, मेरे माँ ने, मेरे बाप ने, और उसका डैडी विश्वास नहीं करता था, लेकिन वो बैठे और उसी समय नीचे घुटनों पर बैठे, और उसके डैडी ने देखा यार मैं इस तरीके की प्रार्थना तो मैं भी नहीं जानता। मैं जिससे भी प्रार्थना करता हूं, जो भी मेरा भगवान है, लेकिन मैं अपने बच्चों को देख रहा हूं, अपनी पत्नी को देख रहा हूं, करे ये किस तरीके से प्रार्थना कर रहे हैं। और उसी समय रो कर, क्योंकि बाप का हृदय बच्चों के लिए। और उसी समय वो बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे भगवान से बैठकर प्रार्थना करता हूं कि मेरे बेटे को इतने गंदे केस में फंसा दिया। जो उसी समय उन्होंने इकट्ठे होकर प्रार्थना किया, और उसी समय अगले दिन खबर आई कि वो बिल्कुल फ्री हो गए यीशु मसीह नासरी के नाम में। इसका मतलब परमेश्वर विनतियों को सुनता है, लेकिन मैं कह रहा हूं इकट्ठे होकर प्रार्थना ये ज्यादा मतलब ताकतवर है। इसलिए शैतान को पता है, कह रहा है कि इनको इकट्ठे नहीं होने देना, इसलिए आपस में फूट डालता है। जब आप गलातियों का पुस्तक पढ़ते हैं 5 अध्याय, तो उसके अंदर क्लियर लिखा फूट डा विद्रम, झगड़ा, लड़ाई, बैर। कहता है कि ये चीजें डालकर कह रहा है शैतान आपके अंदर हो सकता है कि आपके घर में मन मुटाव करा दे और आप प्रार्थना में ना बैठ सकें। आपको इतना गुस्सा है, मतलब आगे से आप देखते हैं कि बहुत सारे लोग नहीं बैठते प्रार्थना में। एक बहन इंग्लैंड से मुझे बता रही थी कि पापा मेरे प्रॉफिट जी, मेरे घर में, मेरे परिवार में कह रहे कि जी हम जब बैठते हैं तो हमारा लड़का आकर गुस्सा करता है प्रार्थना के अंदर, और बोलता है कि तुसी कर दो, प्रार्थना नहीं करनी। लेकिन मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर आपके परिवार की चिंता करता है। अगर आप आज अपने बच्चे से डरते हो, अगर आज आप अपने बाप से डरते हो, अगर आज आप पड़ोसी से डरते हो सिर्फ प्रार्थना करने के लिए, तो परमेश्वर आपके साथ नहीं। याद रखना, पवित्र आत्मा कह रहा है कि डरपोक लोग स्वर्ग के राज्य अधिकारी नहीं होंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग प्रार्थना करें, विनतियां करें परमेश्वर के साथ, और परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करे। पवित्र आत्मा आपके परिवार की चिंता करता है। जब उत्पत्ति 18:19 देखते हैं, हम 9 देखते हैं कि जेनेसिस चैप्टर उसका 18 का 9 देखते हैं कि वहां पर परमेश्वर क्या कह रहा है अब्राहम को, और उसकी पत्नी के बारे में क्या कह रहा है, क्या पूछ रहा है। देखो आप इस वचन के अंदर, हाँ वहां पर लिखा, कह रहा है क्लियर बोल रहा है, कह रहा है अब्राहम, कह रहा है तेरी पत्नी सारा कहां है। वहां लिखा अब्राहम तेरी पत्नी सारा कहां है। इसका मतलब कि परमेश्वर खुद पूछ रहा है, कहता है कि तेरे परिवार कहां है यार, कह रहा है कहां है तेरा परिवार। और जब आदम से पूछा, कह रहा है कि जब वो ठंडे समय में आया तो उसने पूछा, कह रहा है तू कहां है, कह रहा है मैं छिप गया था क्योंकि मैं नंगा था, मैं डर गया था तेरे से। कह रहा है क्योंकि, कह रहा है किस बात ने तुझे डरा दिया, कह रहा है कि मेरे विचारों ने मुझे डरा दिया। इसका मतलब कि आपकी फाइट जो है, आपके विचार ही आपको हराते हैं और जिताते हैं। आपके विचार ही, अपने विचारों में जिसने जय पाना सीख लिया,
परमेश्वर आज उनको जिताने वाला है। मैं कह रहा हूं जिताने वाला है। आज से अपने विचारों में जय पाना सीखो और कहो कि परमेश्वर तू मेरी जिंदगी में चमत्कार करेगा, मेरे बच्चे आशीषित होंगे, मेरी नौकरी आएगी। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर